नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 7 जुलाई 2025 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी गवर्नमेंट वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आप लोग को डेली क्विज फ्री में दिया जाता है, फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है कोने में, इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे तब भी आपको सारा लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूरेनियम गुरुजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाकी चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो, इससे किसने सम्मानित किया गया है। तो मैंने आप लोग को पिछली क्लास में ही पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री मोदी 5 देश के दौरे पर हैं। कितने देश के? 5 देश के दौरे पर हैं। कौन कौन सा देश हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा घाना देश, दूसरा कौन सा है? तो यही है त्रिनिदाद और टोबैगो देश, दूसरा ये है। तीसरा कहां पर जाने वाले हैं? अर्जेंटीना। कहां पर जाने वाले हैं? अर्जेंटीना हो जाएगा तीसरा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद कहां जाने वाले हैं? तो ब्राजील। कहां जाने वाले हैं? ब्राजील हो गया। उसके बाद नामीबिया। कहां पे हो गया? नामीबिया हो गया है। इन 5 देश के दौरे पर है प्रधानमंत्री, जो कि अभी हाल ही में घाना में जा चुके थे और वहां का सर्वोच्च सम्मान ये पा चुके हैं। अब ये पहुंचे हैं त्रिनिदाद और टोबैगो देश में, और यहाँ का भी इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। कौन सा दिया गया है? सर्वोच्च सम्मान जो यहाँ का होता है ये दिया गया है। क्या नाम है उसका? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। किसने दिया है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? यहाँ की राष्ट्रपति ये कौन है? तो ये है क्रिस्टीन कंगालू। कौन है? क्रिस्टीन कंगालू जो है यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति हैं। इन्होंने इस अवार्ड को दिया है। आपको फोटो में दिख रही है क्रिस्टीन कंगालू मोदी जी को अवार्ड देते हुए, सर्वोच्च सम्मान जो है वहां का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टीन कंगालू। त्रिनिदाद टोबैगो का यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं पहले विदेशी नेता हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है इस बात को। वहीं पर प्रधानमंत्री का यह जो है कि 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है इनका। पीएम मोदी का यह 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, इसको भी आपको ध्यान देना है। बाकी हम लोग बात करेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो की। किसकी? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की बात करेंगे। तो पहली बात तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या होने वाली है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है राजधानी यहाँ की? पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ की राजधानी है। और हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री भी बने थे। उनका क्या नाम था? मैंने लिखवाया था आप लोग को, कमला प्रसाद विशेषर। क्या नाम था उनका? कमला प्रसाद विशेषर उनका नाम हो जाएगा। बाकी और बात करेंगे हम लोग तो 18वां जो प्रवासी दिवस था, 18वां प्रवासी दिवस जो था, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में। कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट थी वो कौन थी? तो यही थी क्रिस्टीन कंगालू। कौन थी वो? क्रिस्टीन कंगालू जो है यहाँ पर चीफ गेस्ट थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है। और हाल ही में एलआर श्रीहरि भारत के किस नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बने हैं 86 नंबर के, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश मान्यता अभी दिया है? मान्यता की बात करेंगे, मान्यता दिया है किस देश ने? तो रूस ने। किसने मान्यता दिया है? तो रूस ने अभी हाल ही में मान्यता दिया है कि जो अफगानिस्तान का तालिबान सरकार है, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। यहीं पर इसका भी जिक्र किया गया है कि अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा? अफगानिस्तान
अफगानिस्तान का नया नाम के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे उसका नाम क्या रखने वाले हैं ये लोग, तो इस्लामिक, क्या नाम हो जाएगा, इस्लामिक इस्लामिक अमीरात। इसका नाम हो सकता है क्या हो जाए, अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात हो जाए, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, राजधानी यहाँ की क्या है, तो काबुल है। क्या हो जाएगा, काबुल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसको चुना गया है, तो मेल की बात करेंगे। पुरुषों में किसको चुना गया है, तो पुरुषों में मेहदी हसन मिराज, इनको चुना गया है। और वहीं पर हम लोग फीमेल यानी महिलाओं की बात करेंगे तो कतरियान ब्रेसी को चुना गया है। हाल ही में सिरऊ लिली महोत्सव ये कहां पर मनाया गया है, तो ये मणिपुर का होता है। कहां का होता है, मणिपुर का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में अभी हाल ही में आमंत्रित किया है, तो ये किया है आपका मालदीव की सरकार ने। किसने किया है, मालदीव ने आमंत्रित किया है अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी को। मालदीव की बात आई है तो यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, वो है मोहम्मद मुइजू। कौन हो जाएंगे, मोहम्मद मुइजू यहाँ के प्रेसिडेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। बाकी यहाँ की कैपिटल की बात करेंगे हम लोग, कैपिटल यानी राजधानी की बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल है माले। क्या है, माले। मुद्रा यानी करेंसी की बात करें अगर हम लोग, मुद्रा की बात करें अगर यहाँ पे क्या चलता है, तो मालदीवन रुपया चलता है यहाँ पे, मालदीवन रुपया, रुपया नहीं है रुपया है, इसको ध्यान रखिए, चलता है यहाँ पर। अगर हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, इनके साथ हम लोग क्या क्या करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे इनके साथ हम लोग एक था युद्धाभ्यास और एक्वेरियन इन्हीं के साथ करते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। बाकी अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि यहाँ का ग्लोबल टूरिज्म जो एम्बेसडर बनाया गया था, किसको, ग्लोबल टूरिज्म जो एम्बेसडर होता है किसको बनाया गया था, तो कैटरीना कैफ को। किसका बनाया गया था, कैटरीना कैफ को बनाया गया था। मालदीव का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी के नाम का स्टैंड का अनावरण हुआ है, तो रोहित शर्मा। कौन हो जाएंगे, रोहित शर्मा। हाल ही में मलेशिया के कोलालमपुर में आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के किस क्रम की बैठक हुई है यहाँ पर, तो 46 नंबर का। किस नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की रहने वाली सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है, तो ये असम की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली हैं, असम के लखीमपुर रहने वाली हैं, इसको ध्यान रखें। अच्छा, एक लखीमपुर उत्तर प्रदेश में भी है, लखीमपुर खीरी, इसको ध्यान रखें। ये असम वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नाम क्या हो जाएगा इनका, सुकन्या। क्या नाम हो जाएगा, सुकन्या सोनोवाल हो गई हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी बात आई है किसकी, राष्ट्रमंडल की, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। पहली बात तो भारत को राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ था, राष्ट्रमंडल की बात करें हम लोग, इसमें भारत कब शामिल हुआ, भारत शामिल इसमें कब हुआ, भारत इसमें शामिल हुआ 1949 में। कब हुआ, 1949 में हुआ। राष्ट्रमंडल की बात वो होते हैं, मतलब राष्ट्रमंडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ बोलते हैं, ठीक है। इसमें वो देश आते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों यानी इंग्लैंड ब्रिटेन के गुलाम रहे हों, उपनिवेश रहे हों, इसको आपको ध्यान देना है। ये उसके बारे में बात हो गई। बाकी राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें हम लोग, तो पहली बात तो राष्ट्रमंडल जो देश हैं, राष्ट्रमंडल देश ये टोटल हैं कितने, 56 हैं। और जो राष्ट्रमंडल खेल होता है इन्हीं के बीच में खेला जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो राष्ट्रमंडल खेल होता है, राष्ट्रमंडल के खेल होता है इन्हीं के बीच में खेला जाता है। राष्ट्रमंडल खेल की अगर बात करें हम लोग, तो पहला वाला कब खेला गया था, तो 1930 में खेला गया था। कहां पर, हैमिल्टन में। कहां पर, हैमिल्टन में, ठीक है। हैमिल्टन कहां पर है, कनाडा में। कब,
तो 1930 में। उसके बाद कब खेला गया, मतलब उसके बाद 2026 वाला कब खेला जाएगा, लेटेस्ट वाला, तो ये होगा स्कॉटलैंड में। कहाँ पर होगा, स्कॉटलैंड में। वहां पर कहाँ पे, तो ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर है, तो स्कॉटलैंड में है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असम की रहने वाली है। क्या नाम है इनका, सुकन्या सोनोवाल, ये फोटो में दिख रही हैं। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत किस राज्य को सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बस दिए गए हैं, ये दिया गया है कर्नाटक को। इसको दिया गया है कर्नाटक को। और हाल ही में गूगल ने किस नाम से एआई संचालित 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो उसका नाम है गूगल बीम। क्या नाम हो जाएगा, गूगल बीम। क्या नाम हो गया, गूगल बीम। अगला है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के डल झील में होने वाले भारत के पहले खेलो इंडिया वाटर गेम की घोषणा अभी हाल ही में ये किसने किया है, खेलो इंडिया वाटर गेम घोषणा किसने किया इसका, तो मनसुख मंडाविया ने। किसने किया है, मनसुख मंडाविया ने किया है इसकी घोषणा। ये कौन है, वर्तमान में खेल मंत्री हैं। कौन है, खेल मंत्री हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। पहली बार हो रहा है ये। इसका होस्ट कौन है, तो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, उसमें भी कहां पर, तो डल झील पर। डल झील में इसका आयोजन किया जाएगा। पहला होने वाला इसलिए इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है, पहला हो जाएगा। इसमें कुल खेल की बात करें, इसमें अगर हम लोग इसमें कुल खेल की बात करें तो इसमें कुल 5 खेल शामिल किए गए हैं। कितने खेल शामिल किए गए हैं, कुल 5 खेल इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो ड्रैगन बोट है, क्या हो जाएगा, ड्रैगन बोट खेल है। दूसरा आपका कौन हो जाएगा, पहला तो ड्रैगन बोट हो गया, दूसरा है केनोइंग, क्या हो जाएगा, केनोइंग, ये हो जाएगा। तीसरा आपका है रोइंग, ये भी खेल है। चौथा आपका क्या हो जाएगा, शिकारा रेस, क्या हो जाएगा, अभी बता रहा हूं मैं शिकारा होता क्या है, शिकारा रेस हो गया। उसके बाद वाटर स्काइंग, एक क्या है, वाटर स्काइंग। ये 5 गेम शामिल किए गए, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आपको फोटो में दिख रहा है, नाव दिख रहा है, ठीक है। डल झील में जो नाव चलती है इस तरीके से रहती है ये, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिकारा। क्या बोलते हैं, शिकारा बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मनसुख मंडाविया ने इसकी घोषणा किया है, जो कि वर्तमान में खेल मंत्री हैं। और भी कुछ हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे खेलो इंडिया से रिलेटेड। तो कुल 5 तरीके के होते हैं ये, अब 6वां हो गया है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 25 वाले, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, और खेलो इंडिया बीच गेम, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये 5 हो गए। 6वां कौन हो गया, वाटर गेम, जो कि अभी होने वाला है। ये सब हो चुके हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करेंगे, इस बार इसका होस्ट कौन रहा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। किस नंबर का था ये, किस नंबर का था ये, तो 5th नंबर का था, इसको ध्यान रखें आप लोग। इसमें टॉप पर कौन रहा है, तो भारतीय सेना। कौन रही है, भारतीय सेना इसमें टॉप पर रही है। वहीं पर बात करेंगे सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है, तो वो रहा हिमाचल प्रदेश, और थर्ड पे कौन रहा है, तो वो रहा है लद्दाख रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम की बात करेंगे तो पहली बात तो यह, इस बार इसका होस्ट कौन रहा है पैरा गेम वाले का, तो वो रहा है दिल्ली। होस्ट कौन रहा है, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। किस नंबर का था ये, तो दूसरे नंबर का था इस बार। इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था उज्ज्वला। क्या था, उज्ज्वला, जो कि क्या है, ये गौरैया पक्षी है, इसको आपको ध्यान रखना है। इससे लिख देता हूं मैं, गौरैया पक्षी है, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसका टैगलाइन क्या था इस बार, टैगलाइन की बात करेंगे तो वो क्या था, हौसलों की उड़ान। क्या था, हौसलों की उड़ान, इसका टैगलाइन था इस बार। एंथम क्या था इसका, एंथम का था तो खेलेगा खेलेगा खेलेगा, मेरा इंडिया मेरा इंडिया, जीतेगा 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 मेरा इंडिया। ये इसका इस बार क्या था, एंथम था, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है, तो वो रहा है आपका हरियाणा रहा है। सेकंड पे कौन रहा है, तमिलनाडु, और थर्ड पे रहा है उत्तर प्रदेश। वहीं पर अगर हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें, इस बार
इस बार यह कहां पर हुआ? पहली बात तो एडिशन कौन था 7वें नंबर का? होस्ट कौन रहा है? तो बिहार रहा है। होस्ट कौन रहा इस बार? बिहार रहा है। ठीक है, इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट यानी शुभंकर होता है, वो क्या था इसका? तो गज सिम्हा। क्या था? गज सिम्हा इसका मैस्कॉट था। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके टैगलाइन क्या था? टैगलाइन की बात करेंगे तो खेल के रंग, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग, ये इसका टैगलाइन रहा था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा था? तो महाराष्ट्र रहा था। और सेकंड पे कौन रहा था? तो वो रहा था हरियाणा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया बीच की बात करेंगे तो होस्ट कौन रहा? इसका होस्ट था दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, हवेली दमन दीव, दमन दीव इसका था वो। इस बार यह एडिशन कौन था? तो पहले नंबर का था। फर्स्ट पे कौन रहा इसमें? तो मणिपुर। एटलीस्ट आपको ये तो याद रहना चाहिए कि मणिपुर इसमें पहले स्थान पर था। खेलो इंडिया अगर यूनिवर्सिटी गेम की बात करें हम लोग तो अब ये हुआ नहीं है, ये होने वाला है। नवंबर महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार यह 5वें नंबर का होगा। और इसका आयोजन कहां पर होगा? तो जयपुर में। आयोजन कहां होगा? जयपुर, राजस्थान में होने वाला है नवंबर महीने में। तो ये सारे वो गेम थे खेलो इंडिया वाले गेम। पक्के यहां से जितना भी मैंने आपको ये सीट करवाया है, यहां से एक नंबर तो आपको आने वाले एग्जाम में देखने वाला मिलने वाला ही, कहीं ना कहीं से लेकर के। बाकी चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को भारत में अपना परिसर स्थापित करने के लिए किसने मंजूरी दी है? तो यूजीसी ने। किसने दिया है? यूजीसी ने। और फीफा महिला एशिया कप 25 की ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? जो फीफा लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होगा? फीफा होगा। कौन बनाई गई है? तो लैंडो नोरिस। कौन बनाई गई है? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा मियाओ लेजी। कौन बनाई गई है? मियाओ, मियाओ लेजी बनाई गई है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्टील के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय यूएई में खोला है? तो ये खोला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने खोला है। आंसर क्या हो जाएगा? सेल। इसका शुभारंभ किसने किया है? शुभारंभ की बात करेंगे किसने किया है इसका? तो वो किया है एच डी कुमारस्वामी ने। स्टील मिनिस्ट्री है वर्तमान में एच डी कुमारस्वामी, एच डी कुमारस्वामी ने इसकी शुरुआत किया है। ये वर्तमान में कौन है? इस्पात मिनिस्ट्री यानी इन्हीं के अंदर में आता है स्टील मिनिस्ट्री। बाकी सेल की बात आई है तो इसके बारे में स्टैटिक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। कब हुआ था? 1954 में इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। और यह एक महारत्न कंपनी है। क्या है ये? महारत्न कंपनी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है लैंडो नोरिस ने। किसने जीता है? लैंडो नोरिस ने जीता है। और वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला है? सिंगापुर से। कहां से मिला है? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर की सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया है? तो यह हो जाएगा आपका बेंगलोर का। अगला है कि हाल ही में एटानगर, दीसपुर और अगरतला के बाद रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बन जाएगी? आइजोल। कौन बन जाएगी? आइजोल बन जाएगी। आपको कमेंट में बताना है कि आइजोल किसकी कैपिटल है। हाल ही में किस देश के किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किलौआ कहां पर है? यूएसए में। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो रासायनिक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। अगला है कि विश्व भूख दिवस ये कब मनाया गया है? तो 28 मई को। हाल ही में किस देश के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए सिल्वर नोटिस जारी किया है? तो भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री ये कौन बन गई हैं? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। कौन बन गई हैं? दीपिका पादुकोण बन गई हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में टाटा एयरबस ने भारत की पहली
निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां पर स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट हुआ बेंगलोर में। कहां पर हुआ है? बेंगलोर में किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो न्यू दिल्ली में। कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोऑपरेटिव ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। ठीक है। 1992 में इसकी शुरुआत होती है किसके द्वारा? यूएन के द्वारा इसको शुरुआत की जाती है। और ये फर्स्ट टाइम पहली बार कब मनाया जाता है? ये 1995 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या जाएगा? 5 जुलाई। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन जिसका क्या नाम है? पंचशूल पल्स, ये कहां पर स्टार्ट किया है? तो ये हुआ है आपका उत्तराखंड में। कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है। बाकी हाल ही में पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण सिंह को किस ऑपरेशन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि चीन ने किसका प्रयोग करके बिना बारूद के ब्लैक आउट बम बनाया अभी हाल ही में? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइए। इस आंसर का जवाब छापिए कमेंट में। और बाकी आप लोग कोई सजेशन है तो भी मुझे दे सकते हैं ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं अपने अंदर और बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए ला पाऊं। बाकी अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।